उत्तराखंड भारत में इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक के रुझान एग्जिट पोल के अनुमान के लगभग अनुरूप ही नजर आ रहे हैं। रुझानों में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में आप रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। और देख सकते हैं पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न में तल्लीन नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से और देख सकते हैं तस्वीरों में खास तौर पर किस तरीके से लगातार बीजेपी के समर्थक इस वक्त जश्न में तल्लीन। और सीधे चलते हम जमशेदपुर, जहां हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ हैं रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास। क्या कुछ कर रहे हैं, चलिए पहले सुनाते हैं। के खिलाफ राष्ट्रवाद की विजय हुई है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया है। यह सोचने को मजबूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं करती है, बल्कि जन सेवा के लिए राजनीति करती है। और यह कोई राजनीतिक विजय भी नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा के प्रति जनादेश है जिसके मूल शक्ति में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। 4 राज्यों में मिली सफलता विजय पर्व का शुभारंभ है। इस विजय वर्ष पर्व के बाद हमारी पार्टी की विजय यात्रा उन राज्यों में जहां 2022-2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके साथ साथ 2024 के संसदीय चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेहरा बनेगी। सर, इसका असर झारखंड सरकार को दिखेगा सर? बहुत असंतोष है। निश्चित रूप से मैंने कहा, ये जो विजय यात्रा 4 राज्यों में जो शुरुआत हुई है, इसका देश के उन राज्यों में भी प्रभाव पड़ेगा जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो संसदीय चुनाव 2024 में हो या 22 में हो, चाहे 23 में हो, या फिर जिन राज्यों में जो आज अगर हम झारखंड की बात करें तो आज झारखंड में सत्तारूढ़ दल के विधायक ही नाखुश है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो। ये आप सब लगातार टीवी समाचार पत्र में दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा। आवाज तुम्हारा अकेले साथ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के फिर से लिखे जाने का यानी पुनर्लेखन का कार्य अब शुरू हो गया है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी सत्ताधारी पार्टी की वापसी नहीं हो पाई थी, लेकिन भाजपा ने फिर से एक बार बहुमत साबित कर अपना सरकार बनाने की आगे मुहिम में जुट चुकी है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आक्रामक तरीके से भाजपा चुनाव लड़ रही थी, अंदेशा हालांकि पहले ही जाहिर किया जा रहा था। एग्जिट पोल ये बताए जा रहे थे कि तमाम अलग अलग तरह से जो एग्जिट पोल थे वो इस बात की पुष्टि कर रही थी कि इस बार यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। और जिस तरीके से भगवा दस्तानों में फौलादी हाथों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखा चुके योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मुख्यमंत्री के पद पर सवार हो रहे हैं। तो 5 राज्यों के रुझानों ने झारखंड बीजेपी में भी जोश ला दी है। पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब चुके हैं। नाच गाना, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी का दौर चल रहा है। मोदी के जयकारे गूंज रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के जश्न में तल्लीन होने की पूरी तस्वीर ये बानगी है। उन्होंने विकास को, रक्षा और सुरक्षा को और हमारी
जो लगातार महिलाओं के प्रति मान सम्मान की बातें होती थी उत्तर प्रदेश में और महिलाओं की मान सम्मान मिला, उसे उन्होंने चुना। मैं आभार प्रकट करती हूँ। और ये आखिरी चुनाव 7 मार्च को था, उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया था कि यूपी में योगी सरकार आ रही है। दलित और माता बहनों ने भी हम लोग साथ जुटे और उन्होंने कहते थे कि हम लोग महाराज जी को वोट देंगे। भाई क्यों महाराज जी को वोट देंगे? तो महाराज जी गला, हम इनका गला दिहन है तो हम महाराज जी को वोट देंगे। यहाँ पर किसान की भी जो किसान से हम लोग मिले, किसान लोग भी ने कहा कि मोदी जी आज किसान के बारे सोचे हैं, किसान का खाता सेठ जी सर, मैं खुशी देख पा रहा हूँ, आपकी खुशी देख पा रहा हूँ। देखिए आज विकास की जीत हुई है और ये विकास मोदी का एजेंडा मतलब डेवलपमेंट, मोदी का एजेंडा मतलब गांव गरीब किसान के घर में जाकर विकास पहुंचाना। आज आप देखो कितनी बड़ी जीत है। आज तो होली और दिवाली पूरा देश मना रहा है। ये विकास, ये होली, ये दिवाली। सभी भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं और उनकी खुशी आप सभी देख रहे हैं। आज भाजपा के साथ ही साथ नहीं, पूरे देश की जनता भी खुश है। वो इसलिए कि आज एक सच्चे देशभक्त राष्ट्रभक्त की जीत हुई है। आज हम लोग अपने राज्य में देश को बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जश्न का माहौल तमाम जगह। होली के पहले चेहरे पर अबीर है, क्या कहना चाहेंगे? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी हम आएंगे। जय श्री राम। क्या ये जनता की जीत है। अब फिर से बुलडोजर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बहुमत से यूपी को जीता है, इससे ये आश्वस्त कर दिया भय, भूख, भ्रष्टाचार, दमनकारी नीतियों, माफिया राज, इन सब पे जो बाबा ने बुलडोजर चलाया है, ये उसकी जीत है। और झारखंड की हेमंत सरकार, आप भी जो कर रहे हैं, आपके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल, खुशी का माहौल। तमाम लोग क्या जय श्री राम। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश आज भगवामय हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो शानदार कार्य यूपी में हुआ है, उसका जश्न पूरा देश मना रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ का आज बहुत बड़ा यूपी में, उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद मिला है कि यूपी की जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पूरा भगवामय हो गया है। पूरा जनता जनार्दन पूरा अपना बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार होली से पहले होली मनाया जा रहा है। तमाम के चेहरे पर रंगों की होली है। पूरी तरह से देखेंगे चेहरे पर होली का, अबीर का। और कमलेश राम भी काफी जुझारू नेता। कमलेश जी किधर आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चारों तरफ पांच का राजनीतिक। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। वहां भी जश्न का माहौल है। प्रभात, तख्त भले ही छोटे हों पर मौजूदा सियासी माहौल में दांव बड़े ऊंचे थे, तख्त भी जीत लिया गया। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधा देखिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है उनके आवास के पे निश्चित है जश्न का माहौल है। देखिए महिलाएं जो है पूरी जोश में है। जिस तरीके से 3 राज्यों में भाजपा की बढ़त दिखाई जा रही है, जिस तरह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बनाने की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए यह काफी जश्न है और अबीर गुलाल, अभी होली में समय है लेकिन अभी से अबीर गुलाल लोग उड़ाकर एक दूसरे को लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं लड्डू बांटकर खुशियां भी मना रहे हैं। हमारे साथ है जिला के अध्यक्ष है, किस तरीके से आज बड़ा नतीजा आया है, क्या कहेंगे? देखिए हिंदू विरोधी हार हुई है और हिंदुओं की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में बाबा बा और उत्तर प्रदेश में शासन बा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ पार्टी जीत रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारतीयों में उत्साह है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं।
लोगों ने भी जाति के आधार पर अंक गणित बनाया था, उस पर मोदी जी और योगी जी ने अपने विकास के माध्यम से जनता के साथ जो संबंध बनाया है, उस केमिस्ट्री ने पानी फेरा है और आने वाले दिनों में जनता अब जाग चुकी है और विकास के मॉडल को ही चुने। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि विकास के मॉडल पर है और महिलाएं हैं जो यहाँ पर निश्चित है विवेक में ये कहीं ना कहीं जोश है। जिस तरीके से ये अगर हम कहें कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं आकाश, तो कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं का उत्साह देखिए, हाथ में झंडा ली हुई है और पीछे झगड़ा भी हो रहा है और अबीर गुलाल लगाकर सारी महिलाएं जो है बहुत खुश नजर आ रही है और लड्डू वितरण जिस तरीके से तीन विधायकों के साथ यह राज्य भारत के संसदीय लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। तो सवाल यह है कि क्या इस धड़कते हुए दिल का असर आगामी 2024 तक के 16 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? बिल्कुल देखिए आकाश, अभी जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी कहा कि आने वाले जो चुनाव होंगे 2024 में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो विपक्षिया पार्टी है, जिस तरीके से जाति धर्म पे बांटने का काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य तीनों राज्यों में नकारा है और जिस तरीके से मोदी और योगी की जोड़ी ने फिर से एक बार झंडा लहराया है, तो आने वाले 2024 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये बातें कही और निश्चित है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? क्या कहेंगे आज की प्रचंड जीत है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के जोड़ी जो बोलता है डबल इंजन की सरकार, लगभग 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार आ चुकी है और हम लोग सभी यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के यहाँ पे एकदम जश्न का माहौल है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें, मैं देख रहा था कल टीवी पे बैठ के, कभी वो कूड़ेदान को चेक कर रहे थे, उनकी हार कल ही निश्चित हो चुकी थी और जश्न का माहौल है। बिल्कुल देखिए और होली जो है वो असली होली आज ही है। देखिए जिस तरीके से होली मना रही कुछ महिलाएं भी हैं, तस्वीरों में प्रभात साफ दिख रहा है किस तरीके से लोग जश्न कर रही है। प्रभात मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रभात मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिस तरीके से दोबारा चुनकर सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके अच्छे राजकाज या फिर उसके हिंदुत्व वाले मॉडल को जनता ने वैधता करार दे दिया है? क्या वो वैध हो गया है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी इसी हिंदुत्व मॉडल के सहारे अगले राज्यों को भी जीत सकती है? बिल्कुल देखिए आकाश, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व की बात होती है, साथ ही साथ विकास मॉडल भी कहीं ना कहीं निकलकर आया है, उसी का नतीजा है। और हम अन्य राज्य उत्तराखंड, जो लोग बताते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास की लहर उठा दी थी, जिस तरीके से विकास किया है, वो कहीं ना कहीं उसका नतीजा है जो उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो जाति धर्म की बात आपने कहा कि जाति धर्म को बांट के नहीं बात है, तो भारतीय जनता पार्टी हर समय ये कहती है कि हम लोग जाति धर्म, हम लोग विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दे पर ही हम एक दूसरे के साथ में, और विकास का ही पैमाना है जो उत्तर प्रदेश में आज इस तरीके से देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जश्न का माहौल है आकाश, और किस तरीके से महिलाएं हैं जो एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मना रही है, ये खुशी का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं। हालांकि अभी समय है सरकार की गठन को लेकर, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये राज्य पूरे देश में इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। जी प्रभात, चूंकि कई नारे उछाले गए थे, उसमें एक नारा सबसे जबरदस्त जो मुख्यमंत्री ने खुद, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, जिसके बाद बहुत हंगामे मचे कि लड़ाई 80 और 20 की लड़ाई है। चूंकि अब लड़ाई जीती जा चुकी है, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूं और ये औपचारिक सवाल है। वहां तमाम भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त आपके साथ मौजूद है। एक बार भाजपा किसी कार्यकर्ताओं से आप पूछिए कि अब 80-20 का क्या, लड़ाई का क्या मतलब, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। 80-20 की लड़ाई का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से विश्लेषकों ने कहा था। इसके असल मायने क्या है, कार्यकर्ताओं से जरा पूछकर बताइए। अच्छा ठीक है, मैं फिलहाल लेके फिर से एक बार रघुवर दास जी फिर से एक बार घर से बाहर निकले, वो दिखा देते हैं तस्वीर अपने दर्शकों को, किस तरीके से हाथ उठाकर डांस कर रहे हैं, वो तस्वीर हम पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। किस तरीके से महिलाओं के बीच में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किस तरीके से चेहरे पर अबीर गुलाल आपको साफ नजर आ रहा होगा, साफ नजर आ रहा है। महिलाएं कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, तो जिस तरीके से का दिखा रहे हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ये साफ नजारा दिखा जा सकता है।
तरीके से खुशियों का इजहार कर रहे हैं लोग। और ये देखिए, ये जो जिला अध्यक्ष है और राज्य पूर्व विधायक के सारे लोग, हाँ ये देखिए आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। आकाश, ये तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ कहती है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी खुशी में है, कितने उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। रघुवर जी का विक्ट्री भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारे दर्शकों को नजर आ रहा होगा कि रघुवर जी ने भी विक्ट्री का सीन दिखाया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी हो रही है, महिलाएं एक दूसरे को अबीर लगा रही है। कहीं ना कहीं रघुवर जी जब प्रेस संबोधित कर रहे थे उसके बाद अपने आप को रोक सके और वो स्वयं बाहर निकले, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं किस तरह के ढोल नगाड़े की धुन है वो उनको रोक नहीं पाया। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखिए ये रघुवर जी है जो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जश्न का जो श्रेय है वो दे रहे हैं। और एक बार बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कैसे महिलाएं हैं उनको जाहिर तौर पर प्रभात तो आज भगवा झंडा लहरा रहा है, हाथों में झंडा लिए। आज यूपी की राजनीति के पुनर्लेखन की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी आजादी के बाद जिस उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में रहे वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आ सके, आज उसी इतिहास को फिर से दोहराने की, फिर से उसके पुनर्लेखन की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसी उत्तर प्रदेश की जमीन ने, जिसने भारत के 15 प्रधानमंत्री में से 9 प्रधानमंत्री अपनी जमीन से दिए हों, उस जमीन ने, उस उर्वरक जमीन ने आज एक नई इतिहास के पुनर्लेखन की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब सवाल भी यह है कि तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। अब सवाल यह है कि जश्न का माहौल तो है, लेकिन जितनी आकांक्षाएं, जितनी उम्मीदें भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है, उन आकांक्षा उम्मीदों पर यूपी के मुख्यमंत्री कितने उतर सकते हैं, यह भी देखना दिलचस्प हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभात एक वक्त चला एक छोट और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चलते हैं जमशेदपुर, रुक करते हैं, चूंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात हमसे जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ वहां इस वक्त जश्न का पूरा माहौल है, पूरी तस्वीर आपको दिखला रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात से भी कई सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त जो जश्न का माहौल है उत्तर प्रदेश, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश वो एक जमीन है, वो एक विधानसभा चुनाव है जिस धुरी पर भारत का लोकतंत्र घूमता है। जाहिर तौर पे वो एक ऐसा नक्शा है जिससे होकर ही भारत की केंद्र की राजनीति तय होती है। तो जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से भाजपा के समर्थक किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्टर पर उनके चेहरे पर गुलाल लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर यह है। तो जाहिर तौर पर आगामी 2024 तक करीब 16 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा रणक्षेत्र जब इसे जीत लिया गया है, इसका असर आगामी 16 राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से प्रभात, इस वक्त की क्या कुछ तैयारी है, आज क्या कुछ होना है जमशेदपुर में, पार्टी मुख्यालय में क्या कुछ हो रहा है, पूरी बात हमारे दर्शकों को बताएं। इसके साथ साथ पूरी तस्वीर भी हमारे दर्शकों के समक्ष साझा करें। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर जश्न मनाया जा रहा था, और जो भाजपा का जो पार्टी कार्यालय है वहां शाम के 4:30 बजे जश्न मनाया जाएगा, अबीर गुलाल और आतिशबाजी की जाएगी। यहां भी आपने देखा किस तरीके से ढोल नगाड़े, स्वयं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निकले और महिलाओं के बीच में किस तरीके से नाचते हुए नजर आए और विक्ट्री का साइन दिखा रहा था। निश्चित तौर पर यह जश्न का माहौल है। देखिए यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं नाच रही है। आपका सवाल था आकाश, मैं वो सवाल ले लेता हूँ उनसे कि 80 और 20 का जो नारा चला था उस पर इनका क्या कहना है। बिल्कुल वो सवाल मैं ले लेता हूं। पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश जी, यूपी में नारा चला था, योगी जी ने नारा चला 80 और 20 की लड़ाई थी, अब तो आगे बढ़ गए, अब क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार विपक्ष ने जात पात की राजनीति का प्रोपेगेंडा बनाया था, उसकी जनता, वहां की जनता ने विकास को मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम, योगी जी के किए हुए काम और मोदी जी के किए हुए काम को प्रमुख मुद्दा के रूप में आम जनमानस ने स्वीकार किया। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बना रही है। देखिए आकाश, जैसे
से इन्होंने कहा कि जैसे जात पात की राजनीति की जा रही थी वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया और कहीं ना कहीं विकास ये मुद्दा रहा। और ये कह सकते हैं जिस तरीके से आज बड़ी जीत की ओर है और सरकार फिर से दोबारा बनाने जा रही है, तो ये जश्न का माहौल था। और शाम के 4:30 बजे जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर ही जश्न मनाया जाएगा, वहां पे आतिशबाजी की जाएगी। जिस तरीके से जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि शाम के समय, चूंकि अब यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो उनके आवास में कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बाहर निकलकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, कार्यकर्ता का स्वागत किया, कहा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी कार्यकर्ताओं पर चलती है, कार्यकर्ताओं की ही जीत है। और जिस तरीके से यूपी में फिर से दोबारा योगी सरकार आ रही है उसकी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और योगी की जो जोड़ी थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है, उसी का नतीजा है। जिस तरीके से ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, इस तरीके से यहाँ जौश को माहौल है और ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, सब एक दूसरे को खुशियां मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कहें कि जिस तरीके से आज 3 राज्यों में भाजपा की अभी भी बढ़त दिखाई जा रही है और एक तरह से कहें तो यूपी में पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार अगर हम बोले तो बनने जा रही है फिर से दोबारा, तो जश्न का माहौल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ढोल नगाड़े के बीच में डांस कर रहे थे। प्रभात, एक सवाल है कि लगातार चुनाव से पहले नेहा सिंह राठौर सरीखे कई जो कलाकार हैं वो इस बात को कह रहे थे कि यूपी में काबा, तो यूपी में काबा, इस बात का जवाब क्या मिल गया? किसी भाजपा कार्यकर्ता से आप पूछिए कि यूपी में काबा का उत्तर मिला है क्या? बिल्कुल पूछ लेता हूँ, जिला के उपाध्यक्ष है, एक नारा चला था कि यूपी में काबा, इसका जवाब मिल गया आप लोग को? बिल्कुल मिल गया। यूपी में शासन बा, यूपी में राम राज बा और यूपी में जो असुरी ताकत काम करेला वो हारल बा और यूपी में श्री राम के भक्त जीतल बा। यहाँ पर सनातनी की जीत भेल बा, शासन के जीत भेल बा, विकास के जीत भेल बा। यहाँ पर बाबा बा, यहाँ योगी बा। देखिए जिस तरीके से ये जिला के उपाध्यक्ष है जैसे बातें कह रहे थे कि योगी बाबा बा, कहीं ना कहीं ये जश्न का माहौल है। और कार्यकर्ताओं में एक तरह से कहें फिर से झारखंड की कार्यकर्ताओं में निश्चित है कि एक तरह से ये जीत कहीं ना कहीं जोश भर देगी आने वाले 2024 के चुनाव में। जी आकाश। प्रभात, किसान आंदोलन का जिक्र लगातार होता रहा, इस बात को लेकर भी ये बातें कही जा रही थी कि किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा चुनाव में, तो क्या हम ये कह सकते हैं इस वक्त की, और यह कहने की स्थिति में इस वक्त हम हैं चुनाव परिणामों को देखते हुए, कि किसान आंदोलन का जो असर है बहुत सीमित रहा उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुल 160 सीटों पर जिस तरीके से उसके असर का बखान किया जा रहा था, तो क्या अब चुनाव परिणाम चूंकि अब आ गए हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम का में किसान आंदोलन का असर बहुत सीमित रहा, बहुत कम रहा है? बिल्कुल आकाश, आंदोलन बड़े पैमाने पर बहुत लंबे वक्त तक चला था और किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं भी हुई थी, किसानों को जीप से रौंदा भी गया था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर कहे तो हम किसान का जो बिल्कुल लखीपुर हिंसा में जिस तरीके से किसान ने अगर कहे तो एक तरह से हत्या की गई तो उसमें कई लोग जेल भी गए थे, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा नहीं। कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने यह विकास का जो मॉडल था, जो जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जैसे योगी जी ने लगातार ये कहते हैं और गुंडा राज कहीं ना कहीं खत्म किया था, उसका असर है, उसी का असर है जो आज फिर से दोबारा यूपी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, योगी की सरकार बनने जा रही है। ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं असर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में अगर कहें तो भाजपा को बहुत सीमित सीटें नजर आ रही है और आप वहां पर जिस तरीके से बढ़त बनाए हो तो कहीं ना कहीं पंजाब में इसका असर दिख रहा है, लेकिन अगर हम 3 राज्य में कहें तो उसका असर देखने को नहीं मिला। जी आकाश। प्रभात, क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ग्रेजुएट अखिलेश यादव लगातार जो है वो जातिगत समीकरण को बनाने की मुहिम में आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस बार की चुनौती खास तौर पे योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत मुश्किल होगी, तो क्या उस समीकरण को तोड़ने में अखिलेश यादव विफल रहे? चूंकि उन्होंने साल 2017 में जिस तरीके से गठबंधन किया था, जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इसके बाद कोई उसका फलाफल नहीं मिला। 2019 में बसपा आम लोकसभा के साथ चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन उसका भी असर नहीं मिला। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि इस बार की विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वे क्षेत्रीय दलों के साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।